आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दो रुख में आज बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2020 के आंकड़े की। एनसीआरबी ने कल ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसके बाद बहस की शुरुआत लाजमी है कि आया हुकूमतें मुख्तलिफ महाज पर कितनी पास हैं और कितनी फेल। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी करदा ताजा तरीन एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक फरका वाराना फसादात में पिछले साल के मुकाबले में 2020 में 96% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये मजमूई आंकड़ा है। हालांकि यूपी में इस दौरान एक भी कम्युनल राइट्स के मामले दर्ज नहीं किए गए। वहीं राजस्थान इस्मत रेजी के मामले में नंबर 1 पर है, जबकि यूपी दूसरे, एमपी तीसरे और महाराष्ट्र को चौथा मकाम हासिल है। इसी तरह जात पात के फसादात में 50% के करीब इजाफा हुआ है। किसानों के एहतजाज में 38% और तहरीक और मोर्चों के दौरान हुए फसादात में 33% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 25 मार्च और 31 मई से मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों के खिलाफ जराइम, चोरी, डकैती और दिगर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद में तकरीबन 2 लाख की कमी वाक़ई हुई है। कत्ल की वारदातों में 1% का मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। यहां तक कि पुरतशद्दुद जराइम के जुमरे में आने वाले जराइम में 0.5% कमी वाक़ई हुई है। इन आंकड़ों पर क्या है सियासी पार्टियों का रुख, जानेंगे प्रोग्राम दो रुख में। सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान 2 खास मेहमान जुड़ रही हैं। अनुजा कपूर साहिबा तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, स्वाति मलिक साहिबा, जो कि तर्जुमान हैं कांग्रेस की, आपका भी वेलकम करते हैं। सबसे पहले अनुजा कपूर साहिबा, आपके पास मैं आऊंगी सवाल के साथ। 96% कम्युनल राइट्स बढ़े हैं 2019 के मुकाबले 2020 में। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात आ जाती है कि 96% कम्युनल राइट्स बढ़े हैं। अगर आप देखें और अगर आप गौर कर फरमाएं तो पार्टी दिल्ली में जिस की आई है, क्राइम रेट्स के बारे में एक बात करने का चलन बन पड़ा है। और ये कह दिया जाता है कि क्राइम रेट दिल्ली में इसलिए हाई है, बड़ा है, क्योंकि भाजपा की पार्टी। बात सिर्फ दिल्ली की नहीं हो रही, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल अभी तो आप ओवरऑल की भी जो मैं बात कर रही हूँ, बात यही है क्योंकि भाजपा पार्टी अच्छा काम कर रही है पूरे थ्रू आउट। ये आप भी जानते हैं। आप विकास की तरफ देखिए, आप क्राइम के साथ साथ विकास की तरफ देखिए, और इसी को ही जहां पर जो इनके आंकड़े तो ये सरकारी ही है ना। आंकड़े सरकारी, देखिए वो स्टेट जाहिर करता है, ये स्टेट जाहिर करता है। अब आप ये भी देखिए कि स्टेट जाहिर करता है तो कहां पर एफआईआर दर्ज हो रही है, कितनी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, वो भी देखने की बात है। स्टेट कितनी बार बढ़ा चढ़ा के चीजों को बताता भी है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। अनुजा कपूर साहिबा, मुझे आप ये बताएं, सिर्फ सिंपल सा मेरा सवाल था कि 2019 के मुकाबले 2020 में कम्युनल राइट्स के मामलों में 96% इजाफा हुआ है, तो इस पर आपको हैरानी, बेचैनी, गुस्सा नहीं आ रहा है कि फिरका वाराना वाकयात में इजाफा हुआ है? ये काबिले मजम्मत तो होनी चाहिए। आपसे तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना। मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से? ये भी एक समझने वाली बात है कि आप वो रेट देख रहे हैं जो लोग आपको प्रेजेंट करके दे रहे हैं। असलियत, ग्राउंड रियलिटी क्या है और कितनी तो है, इस पर हम ध्यान नहीं दें? एनसीआरबी के डेटा पर हम डिस्कशन नहीं करें? फिर एनसीआरबी डेटा तो गवर्नमेंट को ही है ना भाई। करिए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, पर गवर्नमेंट भी तो स्टेट से डेटा मंगाती है। यही तो मैं कह रही हूँ। यहाँ पर स्टेट्स, कई जगहों पे स्टेट्स में सिर्फ हर जगह पे भाजपा की तो स्टेट नहीं है ना, हर जगह पे भाजपा के तो लोग हैं ना, ये भी आप जानती हैं। तो ये आप ये देखिए कि कहां पर लॉ एंड ऑर्डर की चूक और जगहों पर भी है मैडम। ये सिर्फ भाजपा के ऊपर उंगली उठा देना और कह देना, ये गलत है। मुझे लगता है कि सरासर गलत बात है इस तरीके से, और उसको भी कम्युनल बात कह देना। मैं आपको पहले भी कह देती हूँ, भाजपा कम्युनल बातें नहीं करता। बात यहाँ पर ये हो रही कि 96% इजाफा कम्युनल राइट्स में हुआ। ये ओवरऑल आंकड़ा है, यानी इसमें सारे स्टेट्स आते हैं इंडिया के। उस पर मेरा सवाल ये था कि इस पर तो हैरानी और बेचैनी का इजहार किया जाना चाहिए था। चलिए, मैं स्वाति साहिबा आपके पास मैं आऊंगी इस सवाल के साथ।
अनुजा कपूर साहिबा ये कह रही हैं कि ये हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ रियासतों का टेक इसमें होता है, लेकिन ओवरऑल आंकड़े पर भी नजर डालने की कोशिश की जानी चाहिए। जैसा मैंने सवाल अनुजा कपूर साहिबा से किया कि 96% इजाफा हुआ है, तो इसकी वजह क्या मानती हैं कि कम्युनल राइट्स आखिर 96% क्यों बढ़े आपके नजदीक? जी 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 इसमें आप देखें तो इस पर जैसे क्या कि कहना आपने चाहेंगे? बोला कि ये जो स्टडी आई है, ये गवर्नमेंट ने नंबर दिए हैं, ये किसी ऑपोजिशन ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने, किसी पार्टी ने नहीं दिए हैं, ये गवर्नमेंट के ही नंबर हैं, राइट। तो इस पे नंबर को डिस्प्यूट करना कि नंबर बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं या कम करके बोल रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बड़ी ही एक अनफेयर सी बात होगी नंबर्स की तरफ भी। जो सरकार के ही नंबर्स हैं, हम तो बोल ही नहीं रहे ये सच है झूठ है, हम तो बोल रहे सरकार ने सुनाया, सरकार ने नंबर दिया है, इस पे बात कर लेते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। और रही बात कम्युनल राइट्स की, जो कम्युनल राइट्स में इसमें बढ़ोतरी दिखाई गई है इतने परसेंट की, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है, और वो सच्चाई भी है, क्योंकि आप कुछ भी उठा के देख लीजिए पिछले एक साल का, कुछ भी उठा के, चाहे आप CAA से लेके देख लीजिए, हर चीज को तो कम्युनल का रुख दे दिया जाता है, राइट। बड़ा आसान है कम्युनल राइट्स कराना हमारे हिंदुस्तान तो में। आपको क्यों ऐसा लगता है कि इतना आसान क्यों हो गया है फिरका वाराना फसादात बर्पा करना हिंदुस्तान में, क्यों इतना आसान होता हुआ जा रहा है? गंगा जमनी तहजीब की जहां मिसालें दी जाती रही हों, वहां फिरका वाराना वाकयात क्यों बढ़ रहे हैं? वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि जितने भी लोग ये कम्युनल राइट्स करते हैं उनको सरकार की शय मिलती है। आप CAA में जिस इंसान ने वहां सबके सामने गोली उठाई, बंदूक उठाई थी, जो नौजवान जिसको फिर बाद में माइनर डिक्लेयर किया गया था, वो बीजेपी ने ही उसको अपने पार्टी में फिर इंडक्ट भी किया, बीजेपी का था, उसको बल्कि अवॉर्डेड किया गया बाद में, उसके बाद में। तो ये जितने भी आप कम्युनल कुछ भी उठा लीजिए, वो सबको जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी प्रोटेक्शन है। तभी तो इतनी हिम्मत हो गई, इतनी जरूरत हो गई कि पुलिस वहां खड़ी है, पुलिस देख रही है। एक 17 साल का नौजवान जो खुद को 17 का कह रहा है, जो खुद को माइनर का फिर बेनिफिट भी ले रहा है, अगर यार माइनर है तो आप गोली उठा के बीच में, आपकी कैसे किसी की हिम्मत हो सकती है, अनलेस उसको शय है, उसको शय है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से शय है, स्टेट गवर्नमेंट से शय है। इसका तभी वो कारण है कि ये सब चीजें इतनी बड़ी हैं। टू से कि नहीं हमने जी हम ये तो नंबर ही बढ़ा चढ़ा के बोले हैं, नंबर बढ़ा चढ़ा के नहीं बोले हैं। ये एक बहुत ही वेरी सैड सिचुएशन फॉर अस, हमारे हिंदुस्तान का बड़े आज के दिन बड़े दुख भरी सिचुएशन में हम लोग हैं कि हमारे यहाँ जो इंसान कम्युनल की बात करते हुए भी हिचकिचाता था 2014 से पहले, एक हिचकिचाहट होती थी एक दूसरे के रिलीजन के ऊपर पॉइंट आउट करने में, किसी एक रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, पर किसी भी रिलीजन को आपस में पॉइंट आउट करने में हिचकिचाहट होती थी। आज वही लोग हमारे बीच में बैठ के, हमारे साथ बैठ के एक दूसरे के मजहब को, एक दूसरे की कौम को कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अरे हमारे तो सरकार ऐसे कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे हमें सपोर्ट कर रही है। नहीं, अगर डायरेक्ट सपोर्ट भी नहीं कर रही तो भी एक प्रोटेक्शन से मिल गई है उनको, क्योंकि जिसने बंदूक उठाई 17 साल के लड़के ने, उसको ठीक है। अनुजा कपूर साहिबा, मैं आपके पास आऊंगी स्वाति जी। अनुजा कपूर साहिबा, आपसे जब हमने सवाल किया था कि इस पर आपका क्या रुख है, 96% जब कम्युनल राइट्स बढ़ रहे हैं, तो आपने कहा कि डेटा जो है बढ़ा चढ़ाकर हो सकता है कि रियासतों ने दिया हो, इस बात पर भी बहस करने की जरूरत है। अभी आपने सुना स्वाति मलिक साहिबा को, उन्होंने कहा कि ये वाकयात इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें सियासी सरपरस्ती हासिल होती है जो कम्युनल राइट्स में मुब्तला होते हैं। आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैं इनसे यही कहूंगी स्वाति जी से कि ऐसा ये भी देखें कि जब उन लोग की गवर्नमेंट रही है तो उस दौरान पर तो वो ये भी देखें कि वहां पर किस तरफ का क्राइम रेट रहा है। और क्राइम, मैंने फिर कह रही हूँ, मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी हूँ साथ में, तो जो क्राइम और सोसाइटी ये दोनों साथ में आते हैं। ये गवर्नमेंट के साथ इसका बढ़ाना, उठाना, गिराना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है। क्राइम आप कभी भी इरेडिकेट नहीं कर सकते हैं मैडम। आप उठाकर आप कह देंगे उसको उठाएंगे और डस्टबिन में डाल देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। ये बात मैं पहले और साफ शब्दों में बता दूं। क्राइम कभी भी खत्म नहीं हो सकता, आप उसको कम की तरफ लेके जा सकते हैं। पर मुझे एक बात की, इस बात की यहाँ पर अगर आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड बातें अगर आप सामने देखें तो आप ये देखिए कि कितने यहाँ पर क्राइम जो अगेंस्ट वुमेन के अंदर जो FIR लॉजेस हो रही हैं वो कितनी बढ़ चढ़कर सामने आ रही हैं। क्यों ऐसा रहा है कि अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ, अगर आप देखिए कि दिल्ली का रेट, आप देखिए कि यहाँ पर कितना क्राइम की जो FIR जो रेट है वो कितना हाई है। क्यों? क्योंकि लोग विश्वास करने लग गए हैं, आजकल बात करने लग गए हैं, चीजें सामने आने लग गई हैं, अवेयरनेस, लोग आगे बढ़ रहे हैं, अवेयर हो गए, जानते
अब आप ये देखिए, आप स्टैटिस्टिक्स को अगर आप ध्यान में देंगे, अब मैं एज एन एडवोकेट बोलती हूँ, अगर आप स्टैटिस्टिक्स को ध्यान देते हैं तो जब हम जिन स्टैटिस्टिक्स को हम यहाँ पर देखते हैं, वो स्टैटिस्टिक्स भी कई बार आप भी जानते हैं कि ऊपर नीचे होते हैं। अब स्टैटिस्टिकल एरियाज जहां पर इन्होंने कहा कि आप लोग ने कहा कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मैं फिर बताती हूँ कि स्टैटिस्टिकल जो है वो कई स्टेट से आते हैं। अगर स्टेट्स जो अपने रिकॉर्ड्स अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो ऐसे तो राजस्थान में भी बहुत चीजें हैं। नहीं तो क्या आपको ये लगता है कि रियासतें प्लेटफॉर्म पर आकर, सामने आकर अपनी रियासतों के हवाले से गलत डेटा देंगी ताकि उनकी बेइज्जती हो और उन पर लानत मलामत किया जाए? क्या ये ऐसा है? हाँ। कई जगहों पर नहीं, कई जगहों पर रेट ऐसा होता है कि स्टेट वाइज जब रेट्स जब स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स निकलते हैं तो कई जगहों पर ये दिखा दिया जाता है कि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड बहुत कम है, और वहां पर ये बता दिया जाता है कि हमारे स्टेट में तो क्राइम ही बहुत कम है। क्राइम कम नहीं है, लड़कियों ने, लोगों ने आपके पुलिस पे जो स्टेट से रिलेटेड पुलिस है उस पे विश्वास नहीं करते, और वहां पर लोग आके दर्ज नहीं कराते एफआईआर। दिस इज ऑल अबाउट गेटिंग एन एफआईआर दर्ज। आप कैसे आप स्टैटिस्टिक रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं? दर्ज होती हैं चीजें, कंप्लेंट आती है तभी आती है ना। तो ये आप समझिए इस चीज को। अगर नहीं तो आप तो कह रही है ना कि आप तो दूसरी तरफ ये बात भी कह रही है ना कि बढ़ा चढ़ाकर भी सरकारें देती हैं, दूसरी तरफ ये कह रही हैं कि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड अगर आते हैं तो उसका पहलू एक और आप सामने दे रही हैं। आप ये बताएं कि किस पर ध्यान दिया जाए कि रियासतें बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े देती हैं? क्या आपने कम्युनल बोला है ना सना जी, तो कम्युनल रिकॉर्ड, अगर मैं तो बात कर रही हूँ नेशनल में आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड पे, आप बात कर रही है कम्युनल के साथ भी, तो कम्युनल का आप समझ सकते हैं क्यों बढ़ा चढ़ाकर मोदी जी के खिलाफ चीजें सामने नजर आएंगी। ठीक है, आप ये स्वाति मलिक साहिबा पे कांग्रेस की, स्वाति मलिक साहिबा, अनुजा कपूर साहिबा का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो फिरका वाराना फसादात से जुड़े हुए मामले हैं जिसमें 96% का इजाफा हुआ है, वो दरअसल हकीकत नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। क्या आपकी सरकारों में भी इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने की कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं? नहीं, देखिए बड़ा कन्वीनियंट है ये कहना कि वो बढ़ा चढ़ा के दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले 1 साल का रिकॉर्ड भी उठा लें, आप रोज का अखबार भी उठा लें, ऐसा तो है नहीं कि इन्हीं अभी ये एनुअल रिपोर्ट आई है, एनुअल। नहीं, मेरा सवाल ये इसलिए क्योंकि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रही होगी तो किसी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही होगी, तो क्या कांग्रेस को उस वक्त ऐसा लगा कि ये स्टेट्स जो है बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े दे रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो इन आंकड़ों को अपनी सरकार, हमारी सरकार थी सेंटर में, तब भी हमने उतना ही सीरियसली लिया जितना आज ले रहे हैं। तब भी जब आंकड़े ऐसे सामने आते थे, सर्वे सामने आते थे, तो भी हम इनको इससे हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, ना कि ब्लेम गेम की नहीं ये तो बढ़ा के दे रहे हैं। जहां तक कि अनुजा जी ने ये बात बोली कि जो हमारा समाज है और क्राइम है वो कनेक्टेड है, दैट आई एग्री, वो बिल्कुल सच बात बोल रही हैं वो। क्योंकि हम दोनों हम दोनों इस बात पे एग्री भी कर रहे हैं कि हाँ, ये एक समाज की ही प्रॉब्लम है, लेकिन समाज के उन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिल रहा है? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन तक अभी आई नहीं हूँ क्योंकि उसमें मेरा मानना कुछ और है। मैं सिर्फ कम्युनल राइट्स के, कम्युनल क्राइम की बात कर रही हूँ। उसमें भी उन लोगों का है तो हमारे समाज का एक हिस्सा, लेकिन उस समाज को इतनी बढ़ोतरी कहाँ से मिल रही है आज? इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आज? वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से आ रहा है, चाहे वो स्टेट सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर वहां पे हमारी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इतना स्ट्रांग होगा तो कोई भी इतनी हिम्मत ही नहीं कर सकता कम्युनल राइट्स की शुरुआत भी करे। राजस्थान में किसी को लिंचिंग की, किसी की फ्रॉम द नेम ऑफ बीफ, उसको आपने एमएलए का टिकट दे दिया, वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहा है। ऐसे छोटी छोटी बढ़ोतरी जब नौजवान भी देखते हैं, 17-18 साल के लड़के भी देखते हैं, वो कहते हैं हाँ 2 नारे इधर लगाओ सब ठीक हो जाएगा। अभी यहाँ पे जंतर मंतर में क्या हुआ था जब नारे लगे थे, तब भी जिन्होंने, वो बीजेपी की ही रैली थी, जिन्होंने वो रैली की थी वो बीजेपी के ही सदस्य थे, उन्होंने तो अपना हाथ साफ कर लिया कि नहीं मेरे जाने के बाद वहां पे ऐसा सब कुछ हुआ है। अरे वो लोग भी तो आपके इकट्ठे किए हुए थे ना। आप ये इंडिपेंडेंट इंसिडेंट्स को भी उठा के देखो तो ऐसा नहीं है आंकड़े कहीं से ऐसे हवा में नहीं आए हैं, ये इन्हीं डेली रिपोर्ट्स के ऊपर, हमारे डेली अखबारों में जो हमने पढ़ा है पूरे साल में, उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, आंकड़े हवा में नहीं आते। तो अनुजा कपूर साहिबा, आपका जवाब इस पर हम चाहेंगे। आंकड़े ऐसे नहीं आते, उसमें झोलझाल नहीं किया जा सकता, डेली रिपोर्ट सामने आती, कांग्रेस का ये कहना है। साथ ही मेरा सवाल आपसे ये भी उस जवाब में चाहूंगी कि आप इस पर भी थोड़ा तबसरा करें कि जब कोई जुर्म या जरायम या केसेज या फसादात
बढ़ते हैं तो सरकार को इस हवाले से मुहासबा करना चाहिए कि वो किस हद तक फेल हुई है या कामयाब हुई है, कहां पर नाकाम रही। उन्हें मुहासबा छानबीन करने की जरूरत होती है। जैसा कि कुछ देर पहले स्वाति मलिक साहिबा कह रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी ये मान ही नहीं रही है कि ये आंकड़े सही नहीं है, इसमें बढ़ाकर पेश किया जा रहा है इसको, तो फिर प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलेगा? देखिए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बात को माने कि वो फेलियर में खड़ी है, कि रिपोर्ट कार्ड वो तैयार करेंगे। तो आप ये बता दीजिए, रिपोर्ट कार्ड तो तैयार हो जाता है ना। आज दूसरी बार सरकार है ना मोदी जी की। मैं झूठ तो बोल नहीं रही हूँ, आपके सामने है ना। दूसरी बार सरकार है ना मोदी जी की, कांग्रेस क्यों नहीं आई? और राजस्थान में ही है ना सिर्फ कांग्रेस, बाकी जगहों पे क्यों नहीं है कांग्रेस? पूछिए ना, आप इन्हीं से पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों निर्भया कांड इन्हीं के में हुआ, निर्भया कांड इन्हीं में था ना। तो इसका मतलब ये सरकारों को शायद ये शायद देती है, मतलब ये कांग्रेस जो ये मुझे पूछ रही हैं, तो ये पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि कांग्रेस इसका मतलब शायद देती है। आप लोग को शायद देना आता होगा, तभी तो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं इस बात पे। इसका मतलब हम लोग तो सवाल पे बात करते नहीं है, हमने तो लॉ एंड ऑर्डर का जवाब दिया। लॉ एंड ऑर्डर नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो मैंने दे दिया है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। और भाजपा, देखिए मैडम, आप जो बातें कर रही हैं वो बात आप लोगों ने निर्भया के अंदर भी आपने छोटे वाले को उसमें से निकाल दिया, बाकी जगहों पर भी बहुत चीजें कर दी हैं आपने। आप रहने दीजिए उस चीज को। आप लोग तो बाहर तक नहीं आए थे, सब लोग हम लोग बाहर ही खड़े थे, बहुत बड़ा कांड हुआ था, आप लोग तो बाहर तक भी नहीं आई थी। अनुजा जी, इस बात को छोड़ दीजिए, इस बात को। और बहुत दीक्षित के टाइम पे, नहीं, शीला दीक्षित जी के टाइम पर आप देख लीजिए कि कितनी हर जगह पर था। आप हर जगह पे चीजें देखिए ना, आप अपने टाइम पे देखिए। अगर आप लोग इतने सही होते तो आप लोग की कांग्रेस की सरकार हर जगह पे होती। आपकी तो कांग्रेस की सरकार आने वाले वक्तों में भी कहीं सामने नजर नहीं आने वाली। तो आप इस बात को भूल जाइए और हम पर, हमारे ऊपर उंगलियां उठाना बंद कर दीजिए। भाजपा का जो परिवार है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और करता चला जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, हम लॉ एंड ऑर्डर, हम पुलिस को तैनात कर सकते हैं, हम चीजों को कन्विक्शन के तरफ लेकर जा सकते हैं। बाकी जो जुडिशरी का भी काम है और भी बहुत चीजें हैं। तो आप सीधा सीधा भाजपा को तैनात कर देंगे तो ये बात गलत होगी। लेकिन मेरा सवाल अनुजा कपूर साहिबा ये था कि आपका कहना ये है कि बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जो तो डेटा है तो उस पर सरकार को इंस्पेक्शन करने की तो जरूरत होगी ना। सरकार उसे देखेगी ना कि कहां पे फेलियर रहा या नहीं रहा, या फिर सरकार कामयाब रही, पूरा एफर्ट आपने लगाया लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, लिहाजा ये लम्हे फिक्रिया है। देखिए, ऐसा है, उसके लिए पीआईएल्स होती हैं। आप पीआईएल्स डालिए, चीजों के बारे में बात होती है, चीजें निकल कर आएंगी, सच का सच। अच्छा, तो ये केसेस ऐसे बढ़ रहे हैं, उसमें पीआईएल की जरूरत है। आप पब्लिक जाए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। स्वाति साहिबा इस बात से आप किस हद तक इत्तेफाक करती हैं? अगर मामले क्राइम्स बढ़ रहे हैं, चाहे खवातीन के खिलाफ, चाहे फिरका वाराना फसादात या फिर किसी जात पात के खिलाफ, तो क्या इसके लिए एक फर्द जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाए? सरकारों की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए क्या? सरकार की कोई जरूरत ही नहीं है? फिर सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? इस सरकार की कितनी एरोगेंस होगी कि अपनी जिम्मेवारी को भी कह रहे हैं आप कोर्ट जाइए, आप पीआईएल फाइल कीजिए। इन्होंने एकदम 1 सेकंड में बोल दिया निर्भया हुआ था। निर्भया में किसी को प्रोटेक्ट नहीं किया था। निर्भया के 4 अक्यूज अरेस्ट हुए थे, उनको फांसी की सजा हुई थी। हाथरस में क्या हुआ, क्या किया इन्होंने? रातों रात वो लड़की को जला दिया, उसके घर वालों तक को नहीं मिलने दिया, उसके घर वालों को हाउस अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। हाथरस के अंदर भी मैडम मुझे बोलने दीजिए अनुजा जी, मुझे बोलने दीजिए। अनुजा साहिबा एक सेकंड, ऐसा नहीं हुआ है। अनुजा साहिबा एक सेकंड, मैं आपका जवाब लूंगी, एक सेकंड। लेकिन उन्होंने कितना, सरकारों की क्या जिम्मेदारी होती है? स्वाति मलिक साहिबा, जब आपकी सरकार थी कांग्रेस की, तो क्या ऐसे ही आप कहते थे कि जाइए पीआईएल दाखिल करिए कोर्ट में? अरे नहीं, हमारी सरकार कभी इतनी एरोगेंट रही ही नहीं कि हम लोग बोले पीआईएल करें। हमने अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अपने ऑफिसर्स को बोला, इतला किया था कि इस पे एक्शन लीजिए आप, और उनको फिर अभी राजस्थान में रेप के मामले में आपके स्टेट नंबर 1 है, तो वहां पर क्या माना जाए? लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, क्या कर रही है आपकी पुलिस? बिल्कुल वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर को और इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। उससे मैं भागूंगी नहीं, मैं नहीं बोलूंगी हाँ राजस्थान के आंकड़े गलत हैं बाकी सबके सही हैं, मैं वो नहीं बोलूंगी। अगर आंकड़े सही हैं तो सबके सही हैं। तो अगर राजस्थान में सबसे ऊपर है तो हाँ, वो भी उस सरकार, हमारी सरकार है वहां पे, हमें भी इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है वहां पे कि इस क्राइम रेट को कैसे गिराया जाए, कैसे कम कराया जाए। जो वहां पे मैक्सिमम क्राइम अगेंस्ट वुमेन निकला है, उसको कैसे हमें रोक लगाई जाए, वो हमारी सरकार को वहां पे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है और अच्छा काम और बेहतरीन काम करने की जरूरत है वहां पे।
मैं उससे भागूंगी नहीं कि हमारे आंकड़े गलत है, इन सबके सही है, वो नहीं बोलूंगी। एक बात अच्छी व्यूवर्स ने आपने भी देखी होगी, अनुजा कपूर और स्वाति मलिक साहिबा में, जब अनुजा कपूर साहिबा से मैंने सवाल किया सरकार के हवाले से, फेल्योर के हवाले से, तो वो ये कहते हुए नजर आई कि डेटा हो सकता है कि उस पर छेड़छाड़ की गई होगी, लेकिन स्वाति मलिक साहिबा ने कहा कि उससे ये भागती नहीं है। इस पर जोर देने की जरूरत है कि उनकी रियासत में रेप के केसेस क्यों बढ़े हुए हैं। ये लम्हे फिक्रिया है कि राजस्थान क्यों अव्वल नंबर पर आया। इस पर सरकार क्या कुछ कहेगी और क्या आगे इकदाम उठाए जाते हैं, देखने वाली बात होगी, क्योंकि हवाई बातें बहुत होती हैं। अनुजा कपूर साहिबा, इस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, आपके सामने है, मैं भी यही बात कह रही हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, दुख मुझे भी उतना ही होता है अगर हम लोग को किसी चीज के सामने नजर आता है। बीइंग अ लॉयर एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरे पास भी विक्टिम्स आते हैं, मैं विक्टिमोलॉजिस्ट भी हूँ, विक्टिम राइट्स के लिए भी बात करती हूँ। बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर कहीं पर उस चीज को जरा ध्यान से देखा जाए तो ये देखने की बात है कि जो जैसे इन्होंने अपना पल्ला हटा दिया इतनी जल्दी ये बोलकर कि इंट्रोस्पेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से इन्होंने इस वक्त बात करी। तो इंट्रोस्पेक्ट है तो हम लोग भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप इंट्रोस्पेक्ट ये बात कह के पल्ला हटा देना कि हाँ जी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, आपका लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है तभी तो राजस्थान नंबर 1 पर है ना। तो ये बात ये कह देना कि तो आप इंट्रोस्पेक्ट कब करेंगे? कब? फिर तो हिंदुस्तान भी नंबर 1 पे जो बढ़ता जा रहा है वो आपका फेलियर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमारी तो आपने कहा एक ही स्टेट है, बाकी स्टेट में क्या हो रहा है? फिर भाजपा भी बोलता है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बातों को खास करके बोला जाता है कि इसको ध्यान दिया जाए। कौन चाहता है कि उनकी माँ बहन उनकी बेटियों के साथ इस तरीके का बलात्कार हो? आप बताइए मुझे, कौन चाहता है इस तरह की बात सामने नजर आए? और इस तरह की कोई नहीं चाहता, लेकिन हो रहे हैं ना, उस पर लगाम और नकेल कैसे लगाई जाएगी? अनुजा कपूर साहिबा, सरकारों को उनकी जिम्मेदारी निभानी होगी ना। सिर्फ वोट, आपने कुछ देर पहले ये कहा था कि अगर हमने रोक नहीं लगाई होती, ये केसेस जो सामने आ रहे हैं उसको वोट से कंपैरिजन आपने किया कि अगर ये तमाम चीजें कम हुई होती या फिर ज्यादा हुई होती, जो भी आपका मकसद था कहने का, आपने कहा कि थंपिंग मेजोरिटी आपको मिली, तो इसका मतलब है भाजपा से खुश है। क्राइम रेट भी तो देखिए ना मैम, मैंने फिर कहा आपसे, क्राइम रेट सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के साथ पूरा नहीं हो सकता, इसके साथ और भी चीजें निकल कर आती हैं, इसमें जुडिशरी भी आता है, सोसाइटी भी आती है, इसके साथ आपको सियासी सरपरस्ती और सियासी सरपरस्ती, पॉलिटिकल सपोर्ट पूरी है। पॉलिटिकल सपोर्ट, देखिए आप पॉलिटिकल सपोर्ट की बात कर रही हैं, जहां पर पॉलिटिकल सपोर्ट जो आपने बात, हाँ मैं आपसे पूछ रही हूँ कि पॉलिटिकल सपोर्ट की जो आप बात कर रही हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कह देने से पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं हो जाता। आप ये कह दे कि आपके एमएलए इतने हैं, इतने क्राइम रेट आपके में, तो आप कांग्रेस में निकाल लीजिए उनके कितने एमएलए। नहीं तो अखबारों में माला पहनाते हुए जो फोटोज छापी जाती रही, या फिर बाद में पार्टी में उन्हें शामिल किया जाता रहा, तो ये सब अखबारात और ये रिपोर्ट सारी झूठ बोल रहे थे, ये कहा नहीं गया ना, ये अखबारों ने कहा, जिसे हमने पढ़ा, जिसे सबने पढ़ा। अनुजा जी, रिपोर्ट्स जो नहीं, क्राइम जो एमएलए जिसके अंदर लीन है क्राइम के अंदर, उनके क्राइम के डेटाज हैं, जितनी बार उनके क्राइम के डेटा सामने आए, ऐसे कई बार ऐसा हुआ है कि उनको अपनी जगह से निकाला भी गया। और आपने ये भी देखा कि सरकार ने कार्रवाई की है। स्वाति मलिक साहिबा, अनुजा कपूर साहिबा का ये कहना है, लास्ट कमेंट आपका। सरकार ने बिल्कुल कार्रवाई की है, उनको और उकसाने की, उनको और साहस बढ़ाने की वही कार्रवाई की है। जब ये कोई भी कम्युनल एक्ट, कोई भी रिपोर्ट भी हुआ है, उसके बाद आप उसको बढ़ोतरी दे रहे हैं। मैं मान सकती हूँ एग्जिस्टिंग एमएलए, एग्जिस्टिंग मेंबर से हो गया, उसको आपने बेदखल कर दिया, उसको आपने हटा दिया, निकाल दिया, लेकिन यहाँ तो उनको आपने इनकरेज किया है। वो आपकी पार्टी में कांग्रेस का ये मानना है कि जो फिरका वाराना फसादात बढ़ रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं सियासी सरपरस्ती हासिल है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि सियासी सरपरस्ती हासिल होने की बात जब सामने आती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी बड़े मुद्दे के साथ मुलाकात, तब तक के लिए आदाब।